वहाँ घर पे ले गए सर। पहली बार तो बोलते थे नीम का दातुन ले लो बहना, नीम का दातुन, नीम का दातुन ले लो भैया, नीम का दातुन। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, लड़कियाँ चूना लगाती हैं। तो हमने बोला मैम, हमने कई बाबू को रातों को रोते हुए देखा है कि मेरे बाबू ने मुझे बर्बाद कर दी। इस पे सर पूरा मंच में खलबली मच गई। राम के पास कितनी सीता थी, कहें एक, तो हमके हमारे पास एक ही है, तो और क्या करेंगे। दादा को 1,000, मलाइका मैम को 1,000, सबको 1,000। बोले हमको चून टोपी पहना रहे हो, हमके साहब आप लोग तो करोड़ों अरबों में खेल रहे हो, अगर रज के छाया पड़ गई तो हम भी करोड़ों में खेलेंगे। और महाकुंभ में काफ़ी कुछ देखने को मिला और ज़्यादातर तो ये देखने को मिला, कई सारे लोग वायरल हुए इस महाकुंभ में आईआईटी बाबा को लेकर, मोनालिसा को लेकर। और एक मेरे साथ बैठे हैं यूपी के दातून बॉय आकाश यादव जी, और इनसे मेरी बातचीत आज होगी और आप तक पहुंचाएंगे कैसे इन्होंने वो दातून से बेचने को दातून बेचने से लेके मुंबई तक का सफ़र इनका कैसा रहा। आज इनसे बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। कैसे हैं आकाश? हम बहुत अच्छे हैं भैया। ये दातून बेचने वाला आइडिया कहाँ से आया आपका? सर हमारी गर्लफ्रेंड ने बोला था कि बाबू घर पे बेरोजगार बैठे हो, कुछ पैसा कमा लो ना, तो हमने उसकी बात मानी सर। आजकल की गर्लफ्रेंड है यार, बड़ा बड़ा जॉब करने के लिए बोलते हैं, ये दातून बेचने वाला आइडिया तो बिल्कुल नहीं देंगी। हाँ सर नहीं देंगे, लेकिन वो बोली कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए बस। तो आपका कैसा रिस्पांस रहा उस पर? बहुत अच्छा लगा सर, और उसमें हमें जब सफलता मिली, अब तो हर बात प्रेम क्या की मानते हैं। माननी भी चाहिए। तो आपने किया? हाँ सर किया। किस तरीके से किया, जरा अपनी उस कहानी को बताइए। कैसे बेचे दातुन? जी जी, किस तरीके से ले गए? वहाँ घर पे ले गए सर। पहली बार तो बोलते थे नीम का दातुन ले लो बहना, नीम का दातुन, नीम का दातुन ले लो भैया, नीम का दातुन, नीम का दातुन। सिस्टर माता जो जैसा पद था उनको वो दर्जा दिया। जी जी। हाँ सर। आप जब दातुन पहले दिन आपका कैसा रिस्पांस रहा, कितना आप कितना रिस्पॉन्स मिला? सर, वहाँ एक आदमी को मेरी नज़र पड़ी कि वो अंग्रेज को 50 के एक बेच रहा है। तो उनके जब ये 50 का बेच सकता है तो मैं 100 का क्यों नहीं बेच सकता। उन उन लोगों से हमें तकलीफ भी थी कि हमारे देश को इतना कष्ट दिए हैं तो कुछ पैसा इनसे लूटा ही जाए। और मैं लूटा, हेर हेर के लूटा। अरे नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनके फैमिली का कोई ना रहा हो, दूसरा कोई अंग्रेज ही, हर कोई अंग्रेज ही नहीं होता है। कोई भी हो, खून तो एक ही है। खून तो एक हो ही सकता है है। किसी और देश से रहा हो। नहीं नहीं, हम अच्छी तरह पहचान रहे सर, उन लोगों ने हमारे देश पे कितना जुल्म किया है, बच्चों पे कितना जुल्म किया है। तो आगे आपकी जर्नी कैसी रही, कितना कमाई हो गई पहले दिन? सर पहले दिन वही 12-13 हज़ार रुपये कमाए थे सर। बहुत खुशी हुई। कैसे किस तरीके से वो क्या रेट था, कैसे क्या आपने बेचा था? सर वही जो अपने भारत के थे उनको 10 रुपये का, जो बुजुर्ग गरीब थे उनको फ्री में दे देते थे कि माँ है किसी की भी, आशीर्वाद देगी, क्या पता कहीं कहीं हो जाए। और जो अंग्रेज थे उनको कष्ट था हमको उनके प्रति, तो उनको 100 का बेचते थे सर। जब पहले दिन का रिस्पांस आया तो आपने घर पे कॉल लगाया कि अपनी प्रेमिका के पास? सबसे पहले किसके पास कॉल प्रेम किया? क्या सर, क्योंकि उसी का सपोर्ट था ना, तब परिवार का भी सपोर्ट नहीं था ना, गांव देश समाज किसी का, सब गाली देते थे, पागल समझते थे सर। तो इसलिए बहुत तकलीफ था, लेकिन प्रेम क्या हमको राम समझती थी। वो बोल पहले ही बोलती थी कि आप ज़िंदगी में सफल हो या ना हो, लेकिन एक आप दिलदार आदमी हो, जो भी आपके साथ रहेगी वो आजीवन खुश रहेगी। और ये बात सच है सर, कभी किसी की बहन बेटी को मैंने कष्ट नहीं दिया। जो भी खुशी से रहा, अपने प्यार से रहा, इज्जत दिया, मान सम्मान दिया, बस। तो आप जब दातून बेच के आप बता रहे हैं 12-13 हज़ार रुपये आप कमाए पहले दिन, वो पैसा घर पे भेजा कि वहीं लिए रहे या गर्लफ्रेंड को दिया? लेके आए घर पर। अच्छा। हाँ तो बाबू को बोले कुछ चाहिए हुई, कहे बाबू आप हो तो उससे बढ़ के और क्या चाहिए, धन दौलत तो आता जाता रहेगा। इतना सब रिस्पांस हो जाने के बाद, इतना सब हो जाने के बाद आपको कैसे, कब लगा कि कैसे पता चला कि आपको मुंबई जाना है? मुंबई सर, हमारा एडमिशन कराना था, 2,500-3 हज़ार रुपये लग रहा तो प्रेमिका से बात किया तो उसके पास पैसा था नहीं, माता पिता उसे भी देते हैं 100-200। मतलब मिडिल क्लास में ये होता है ना सर, आपको 10 का सामान चाहिए तो आपको 5 ही रुपये देंगे, तो कहाँ से इन्वेस्ट होगा। तो बताया मैं जा रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा, तो रोने लगी। तो हमें कष्ट हुआ कि भाई किसी की बहन बेटी हमारी वजह से रो रही है, तो ये तो बड़ी हमें धिक्कार है मर्द होने पर। ये दातून बेचने से पहले की कहानी है। हाँ सर। दातून बेचने के बाद जब आप मुंबई गए,
वही गए तो सर रातों रात किस्सा पलट गया। प्रेम क्या राज कर रही है हमारे दिल में सर, और मैं भी राज कर रहा हूँ उसके दिल में। तो टिकट किस थ्रू से आया था? टिकट आया था सर, बॉलीवुड कोई थे हीरो, उनके जरिए हमें फ्लाइट से बुलाया गया। अच्छा। हाँ, होटल में बुक भी हुआ, 2 दिन खाना पीना फ्री में खाए, सब सिस्टम था सर। वहाँ की अगर कुछ स्टोरी हो? वहाँ की स्टोरी यही है सर, वो जो एक मैम थी बोल रहे हैं, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, लड़कियाँ चूना लगाती हैं। तो हमने बोला मैम, हमने कई बाबू को रातों को रोते हुए देखा है कि मेरे बाबू ने मुझे बर्बाद कर दी। इस पे सर पूरा मंच में खलबली मच गया एकदम, अच्छा। कि कोई बोलते हैं कि गांव के लड़के बोलते हैं, देहात के वो बोलते नहीं, जानते नहीं। तुम तो यार शहर वाले को पीछा कर दिए। हमके सर ये आपकी भूल है सर, गांव के लड़के जो कर सकते हैं वो शहर के चंगू मंगू नहीं कर सकते। तो वहाँ का और आपने आपकी किससे मुलाकात हुई और क्या ऐसी यादें हैं जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते? यादें यही फ्लाइट है सर। अच्छा। हाँ, औकात नहीं थी सर साइकिल पे बैठने की, लेकिन साइकिल पे बैठाया गया। और आपकी मुलाकात किससे किससे हुई? और बहुत लड़कियां थी जो हमको ऑफर दिया कि सीता बना लो। हमके राम के पास कितनी सीता थी, कहें एक, तो हमके हमारे पास एक ही है, तो और क्या करेंगे हम। वहाँ भी दातून बेचने का मौका मिला आपको? हाँ मिला, बेचे। मिथुन दादा को 1,000, मलाइका मैम को 1,000, सबको 1,000। बोले हमको चून टोपी पहना रहे हो, हमके साहब आप लोग तो करोड़ों अरबों में खेल रहे हो, अगर रज के छाया पड़ गई तो हम भी करोड़ों में खेलेंगे। मस्त हंसने लगे सर सब लोग। तब से जब से आप दातून बेचने से लेके अब तक की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया आपके? जिंदगी सर बदलाव नहीं आया, जिंदगी एकदम पलट गई, रातों रात किस्सा है, जमीन से आसमान पहुंच गए सर। अभी आपकी गर्लफ्रेंड क्या सोचती है? फ्रेंड सोच रही है सर कि मेरा बाबू अब छोड़ ना दे, लेकिन उसकी सोच गंदी है, उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे पत्नी बनाऊंगा। बहुत सही। अगर इस तरीके से आपके साथ कोई साथ दिया हो तो आपको भी अपना पूरा फर्ज निभाना चाहिए, मुझे अरे लगता है। सर, हमने कई लोगों को देखा है शादी के बाद भी घुट घुट के जी रहे हैं। तो आप हर जगह लुक लुकाएंगे तो प्यार कहाँ मिलेगा, जूते ही खाएंगे हर जगह। तो इसलिए एक ही जगह अटल रहे हो मित्र, सफलता जरूर मिलेगी। इधर उधर जाओगे तो कहीं 2 4 थवरा पाओगे। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान यही है कि जो प्रेम क्या है उसके साथ रहेंगे, वो साथ में आगे बढ़ेंगे हम दोनों लोग। काम उम का कैसे क्या रहेगा आगे? काम अभी सर चल रहा है फिलहाल, बिजनेस मान लो, अब तो संग कुंभ खत्म होने वाला है, इसके बाद डिसीजन लेंगे क्या करना है। अब तो फिल्म बनने वाली है हमारे ऊपर। अच्छा। हाँ सर। आपने इतना बातचीत किया उसके लिए शुक्रिया। तो ये हमारी बातचीत आकाश से हो रही थी। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।